अथ श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे 82तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच विचार एवं विदुषा संवर्तेन कृतः पुरा कथितो मम विन्ध्याद्रौ तेनैव विदितात्मना एतां दृष्टिमवष्टभ्य विचारपरया धिया संसारसागरादस्मात् तारतम्येन सन्तर अथैमामपरां राम शृणु दृष्टिं पदप्रदां मुनिना बीतहव्येन यथा स्थितमशङ्कितम् वीतहव्यो महातेजा बिबभ्राम बने पुरा विन्ध्यशैलदरीर्दीर्घा रविर्मेरुदरीरिव अस्मात् क्रियाक्रमात् घोरात् संसारभ्रमदायिनः आधिव्याधिमयाकारात् कालेनोद्वेगमाययौ निर्विकल्पसमाध्यंश लभ्योदारपरेच्छया सौजहार जगज्जीर्णां स्वव्यापारपरम्पराम् विवेशरम्भारचितं निजं पर्णोटजान्तरं कृतगौरं सुसौगन्ध्य मलिनीलमिवोत्पलम् तत्रासने समे शुद्धे स्वास्तीर्ण हरिणाजिने विशश्रामाचले शान्ते वीतवर्ष इवाम्बुदः बद्धपद्मासनस्तस्थौ पार्ष्ण्योरधिकराङ्गुलिः शृङ्गवच्छान्तचलन मतिष्ठत् स्पष्टकन्धरम् स जहारालमालोकाद्दिग्विकीर्णम् मनः शनैः विशन्मेरुदरीं सायं भानुर्भास इवोत्करम् बाह्यानाभ्यन्तरांश्चैव स्पर्शान् परिजहत्क्रमात् इदमाकलयामास मनसा विगतैन सा अहो नु चञ्चलमिदं प्रत्याहृतमपि क्षणात् न मनः स्थैर्यमायाति तरङ्गप्रौढपर्णवत् चक्षुरादिभिरुद्दामैः रूपैराहितसम्भ्रमैः अजस्रमुत्पतत्येव बीटेव तलताडिता त्यजदेवानुगृह्णाति वृत्तिरिन्द्रियवर्धिताः यस्मान्निवार्यते तस्मिन् प्रोन्मत्त इव धावति घटात् पटमुपायाति पटाच्छकटमुत्कटम् चित्तमर्थेषु चरति पादपेष्विव मर्कटः पञ्चद्वाराणि मनसश्चक्षुरादीन्यमून्यलम् दग्धेन्द्रियाभिधानानि तावदालोकयाम्यहम् हे हे हतेन्द्रियगणाः किं मे बोधाय नेहवः
वेलाविलुलिताम्बूनामब्धीनामिव चञ्चलाः मा कुरुध्वमनर्थाय चापलं चपलाशयाः स्मरतातीतवृत्तीनि दुःखजालानि भूरिशः रूपाणि मनसो यूयं जडा एव किलाधमाः जडेतूत्सिक्तताभ्यर्थे मृगतृष्णेव बल्गति असारात्मस्वरूपाणामनालोकवती सदा अन्धानामुद्धतिर्येयं सादृश्यायैव जायते चिदात्मा भगवान् सर्वं साक्षित्वेन करोम्यहं हतेन्द्रियगणायूयं किं निरर्थकमाकुलाः मिथ्यैव मे बिबल्गन्ति निरूपानयनादयः अलातचक्रप्रतिमाः सर्परज्जुभ्रमोपमाः तेनात्मना बहुज्ञेन निर्ज्ञाताश्चक्षुरादयः मनागपि न सम्बन्धो द्विपातालतलाद्रिवत् भीतः पान्थ इवाहिभ्यः पुल्कसेभ्य इव द्विजः दूरे तिष्ठति चिन्मात्रमिन्द्रियेभ्यस्त्वनामयम् चित्सत्तामात्रकेणालं संक्षोभो भवतां मिथः तिष्ठति स्वैरमादित्ये दिनकार्यवतामिव चित्तचारणचार्वाक चतुर्दिक्कुक्षिभिक्षुक श्वेव व्यर्थमनर्थाय मयिबं विहरहे जगत् अहं चिद्वदिति व्यर्थमसत्या तव वासना अत्यन्तभिन्नयोरैक्यं नास्ति चिन्मनसोः शठ जीवाम्येवाहमित्येषा तवाहङ्कारदुर्मतिः मिथ्यैव जाता दुःखाय न सत्या सत्यवर्जिता अहङ्कारोदये सोऽस्मीत्येतां संरब्धतां त्यज न किञ्चिदपि मूर्खत्वं किं व्यर्थं तरलायसे संविच्चित्वमनाद्यन्तं संविदोऽन्यन्न विद्यते देहेऽस्मिंस्तन्महामूर्ख किं त्वं स्याच्चित्तनामकम् विषपर्यवसानेयं रसायनवदुत्थिता भोक्तृता कर्तृता शङ्का वत चित्तमुधैव हि मोपहासपदं गच्छ मूर्खेन्द्रियगणाश्रयम् न कर्ता त्वं न भोक्ता त्वं जडोऽस्यन्येन बोध्यसे कस्त्वं भवसि भोगानां के वा भोगा भवन्ति ते जडस्यात्मैव ते नास्ति बन्धुमित्रादि तत्कुतः यज्जडं तद्धि नास्त्येव सदेवासत्तयान्वितं ज्ञत्वकर्तृत्वभोक्तृत्व मन्यत्वा नाम संभवात्
प्रत्यक्चेतनरूपश्चेत्त्वं तदात्मैव ते वपुः भावाभावमयी चित्तसत्ता ते केव दुःखदा यथा कर्तृत्वभोक्तृत्वे मिथ्यैवाधिगते त्वया मया ते हि प्रमार्ज्येते शृणुयुक्त्या कथं शनैः स्वयं तावद्भवानेश जडो नास्त्यत्र संशयः जडस्य कीदृक्कर्तृत्वं नृत्यन्तीह कथं शिलाः उपजीवचिरं तस्माच्छुद्धं तद्भागमैश्वरम् जीवसीच्छसि हंसि त्वं वृथा यासि विवल्गसि क्रियते यत्तु यच्छक्त्या तत्तेनैव कृतं भवेत् लुनाति दात्रं पुंशक्त्या लावकः प्रोच्यते पुमान् हन्यते यस्तु यच्छक्त्या स तेनैव हतो भवेत् निहन्ति खड्गः पुंशक्त्या हन्तैव प्रोच्यते पुमान् पीयते यस्तु यच्छक्त्या पीतं तेनैव तद्भवेत् पात्रेण पीयते पानं पातायस्तुच्यते नरः प्रकृत्येवासि सुजडः समस्तज्ञेन बोध्यसे तेनात्मैवात्मनात्मानं चिनोतीदं हि नो भवतु अनारतं बोधयति त्वामात्मा परमेश्वरः बोधनीया बुधैर्मूढाः किलावृत्तिशतैरपि आत्मसत्तैव बोधैकरूपिणी स्फुरतीह हि तयैव चित्तशब्दार्थावङ्गीकृत्य त्वया स्थितम् एवं चित्तत्वमज्ञानादात्मशक्तेरुपागतं ज्ञाने त्वया विगलितं तीव्रे हिममिवातपे तस्मान्मृतं त्वं मूढं त्वं नासि त्वं परमार्थतः तदेवाहमिति व्यर्थमतो मास्त्वसुखायते असत्या चित्तकलना इन्द्रजाललता इव विज्ञानमात्रमेवेह ब्राह्ममङ्गं विजृम्भितम् नरामरजगद्रूपैर्ब्राह्मी शक्तिरुदेत्यलम् सामुद्रकणकल्लोलजालैर्बेलेव वल्गति चिन्मयश्चेद्भवेर्मूढ तत्तस्मात् परमात् पदात् नित्यमव्यतिरिक्तं त्वं किमन्यत् परिशोचसि सर्वगं सर्वभावस्थं सर्वरूपं हि तत्पदं तत्प्राप्तौ सर्वमेवाज्ञ प्राप्तं भवति सर्वदा न त्वमस्ति न देहोऽस्ति ब्रह्मास्तीह महत्स्फुरत् अहं त्वमिति निस्पन्दे स्फुरत्यार्तिः कस्य का आत्मा चेत्त्वं तदात्मैव सर्वगोऽस्तीह नेतरः
आत्मनोऽन्यज्जडत्वं चेत् तत्त्वं नास्त्यस्ति तद्वपुः। आत्मैव सर्वं त्रिजगत्तदन्यत्तु न किञ्चन। तत्त्वं किञ्चित्त्वमात्मान्यद्यदि तत्त्वं न किञ्चन। अहं त्विदमहं तन्म इति व्यर्थं किमीहसे। असद्वपुः किं स्फुरति शशशृङ्गेण को हतः। तृतीया कलना नास्ति चिज्जडांशेतरा षठ। छायातपनयोर्मध्ये तृतीयेवानुरञ्जना। सत्यावलोकनाज्जाते चित्तजाड्यदृशोः क्षये। सम्पद्यते यत्तु तज्जं स्वसंवेदनमात्रकम्। तेन मूढ न कर्तृत्वं न भोक्तृत्वं तवापि हि। तदेवासि परं ब्रह्म त्यज मौर्ख्यं भवात्मवान्। केवलं ज्ञत्वविषयमुपदेशार्थसिद्धये त्वया करणभूतेन करोत्यात्मेति कथ्यते। असत्स्वरूपं करणं जडं निरवलम्बनं। निस्पन्दनं न स्यन्देत कर्तृसम्बोधनं विना। अकर्तुः करणस्यास्य शक्तिः काचिन्न विद्यते। दात्रस्य लावकाभावे कर्तुं किमिव शक्तता। खड्गप्रहारविच्छेदक्रियायां पुंसि शक्तता। न खड्गेषु जडे चित्त सर्वाङ्गेष्वपि शक्तता। तस्मान्नासि सखे कर्तृ मा व्यर्थं दुःखभाग् भव। परार्थं क्लेशिता मूर्ख प्राकृतेषु न शोभते। ईश्वरो नेदृशः शोच्यो यस्त्वया सदृशो भवेत्। न च तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। गर्वात्तूपकरोम्येनमिति केवलमल्पधीः। क्लिश्यते वसतां त्वर्थो न किञ्चिदुपयुज्यते। कर्तुर्भोगेश्वरस्यैवमर्थे चेदनुवर्तसे। तदस्य काचिन्नेच्छेह तृप्तत्वात् सर्वदैव हि। अकृत्रिमाबभासेन सर्वगेन चिदात्मना। एकेनैवेदमापूर्णं कल्पनैवास्ति नेतरा। एकानेकाबभासेन समस्तेन तदात्मना। आत्मन्येवान्तरात्मान्तः क्रियते किं किमिष्यते। त्वादृशस्य तु दृष्ट्यैव क्षुब्धता जायते मुधा। आलोक्य राजमहिषीं यूनो मदमयीं तथा। आत्मना सह सम्बद्धे चेतः कर्त्रसि सुन्दर। किं तु नास्यासि सम्बन्धि कुसुमस्य यथा फलम्। द्वितीयेन समं यैषा
तत्तावद्भवनैकता सा सम्बन्धगतिः प्रोक्ता प्राग्द्वित्वादधुनैकता नानाप्रकाररचना नानारूपक्रियोन्मुखी सुखदुःखदशा हेतुर्भवान्नैकविधा स्मृता सम्बन्धः समयोर्दृष्टस्तथार्ध समयोरपि न विलक्षणयोश्चान्यस्तस्मिन् सति जगत्त्रये द्रव्यान्तरगुणा द्रव्याण्याश्रयन्ति बहून्यलं संविदश्च वनं दुःखं संविदो माच्युतो भव एतावतैकध्यानेन नित्यध्यानोऽथवात्मदृक् अभावे दुःखदस्यान्तर्दृशा दृश्यस्य वस्तुनः संकल्पोन्मुखतां विद्धि दुःखदां संविदश्च्युतिं जडेषूपलभूतेषु मनोदेहेन्द्रियादिषु कीदृशी कर्तृता चित्त पुष्पं व्योम्नि कथं भवेत् निरस्तकलनापङ्के मननध्वंसरूपिणी न चैवात्मनि कर्तृत्वं सम्भवत्यम्बराङ्गवत् अयं केवलमात्मैव नानानातयात्मनि स्फुरत्यब्धिरिवाम्भोभिः फेन बुद्बुदबीचिभिः आभासमात्रे सर्वस्मिन् स्फुरत्यस्मिंश्चिदात्मनि द्वितीया नास्ति कलना तप्ताङ्गार इवाम्बुधौ कलनारहिते देवे देहे मनसि वा जडे संवित् संवेद्य निर्मुक्ता सारं सुन्दरनेतरत् इदमन्यदिदं नान्यच्छुभं वा शुभमेव च इत्यसत्कल्पना नास्ति यथा नभसि काननं संवेद्यरहितं संविन्मात्रमेवेदमाततम् तत्रायमहमन्योय मिथ्यसत्कल्पना कथम् अनादिमतिनिरूपे सर्वगे विततात्मनि आरोपयेत् कः कलनामृग्वेदं व्योम्नि को लिखेत् नित्योदिते सकलवस्तु पदार्थसारे संवित्स्थिते भरित निर्भर भूरिदिक्कम् आत्मन्यसत्यमिव साधुगते मलत्वात् क्षीणौ सुखासुखलवौ मम वै समोहः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु उपशमप्रकरणे इन्द्रियानुशासनयोगोपदेशो नाम 82तमः सर्गः। अब योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण के 82वें सर्ग में वीतहव्य मुनि के वृत्तांत का वर्णन किया गया है। वीतहव्य मुनि का एकाग्रता की सिद्धि के लिए इंद्रिय और मन को बोधित करना
इस विषय का निरूपण किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, मैंने तुम्हें जिस विचार का दिग्दर्शन कराया है उस विचार को पहले पूर्व काल में एक महान विद्वान संवर्त नाम के ऋषि, जो कि बृहस्पति के छोटे भाई हैं, उन्होंने इसका विचार किया था। विंध्याचल पर्वत के ऊपर उसी आत्म तत्वज्ञ संवर्त ने उक्त विचार को मुझसे कहा था। अब तुम इस दूसरी दृष्टि का, जो परम पद को प्रदान करने वाली है, इसको श्रवण करो। इसी दृष्टि से महामुनि बीतहव्य ने निशंक परम पद को प्राप्त किया था। एक समय की बात है, महामुनि बीतहव्य संसार रूपी भ्रम प्रदान करने वाले घोर आदि व्याधिमय आकार युक्त सांसारिक क्रियाकलापों से वैराग्य युक्त होकर विरक्त अवस्था को प्राप्त हो गए और केवल निर्विकल्प समाधि से प्राप्त होने वाले परम उदार परब्रह्म परमात्मा को जानने की इच्छा से ही उक्त महामुनि ने अपने सांसारिक व्यवहारों का त्याग कर दिया। तदनंतर महामुनि बीतहव्य ने स्वरचित अपने ही द्वारा बनाई हुई पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस पर्णकुटी में अपने द्वारा बिछाए गए सम और शुद्ध आसन पर वे बैठ गए। फिर बाह्य और आभ्यंतर विषयों का परित्याग करते हुए उन महामुनि ने विशुद्ध मन से क्रमशः इस प्रकार विचार किया। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि यह अत्यंत चंचल मन किसी एक निश्चित विषय में लगाया जाने पर भी क्षण भर भी उसी प्रकार स्थिर नहीं होता जैसे तरंगों के द्वारा बहाया गया पत्ता स्थिर नहीं होता। यह मन घट से पट के ऊपर और पट से उत्कट शकट के ऊपर कूद जाता है। शकट माने छकड़ा गाड़ी। इस प्रकार यह चित्त विषयों पर उसी प्रकार दौड़ता है जिस प्रकार वृक्षों के ऊपर बंदर दौड़ता है। इंद्रियगण, तुम लोग मन के ही अलग अलग द्वार हो, अतएव निश्चित ही अधम और जड़ हो। मैं तो सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप में स्थित हुआ साक्षी रूप से सब कुछ कह रहा हूं। चक्षुरादि इंद्रियगण आकार से रहित तुम लोग मेरे सामने मिथ्या ही उछल कूद कर रहे हो। तुम लोग अलात चक्र के सदृश और रज्जु में सर्प भ्रम के सदृश मिथ्या रूप ही हो। जैसे सर्पों से डरा हुआ पथिक उनसे दूर रहता है, वैसे ही दोष रहित चेतन आत्मा इंद्रियों से सर्वथा दूर रहता है। हे इंद्रियगण, केवल चेतन सत्ता की सन्निधि से ही तुम लोगों की परस्पर चेष्टा होती रहती है। अरे मूर्ख मन, मैं तो चेतन हूं। इस प्रकार की तुम्हारी वासना मिथ्या और निरर्थक है, क्योंकि एक दूसरे से अत्यंत भिन्न धर्म वाले चेतन आत्मा और जड़ मन की एकता नहीं हो सकती। हे चित्त, अहंकार के उत्पन्न होने पर यह शरीर मैं ही हूं,
इस प्रकार का जो तुम मिथ्या अभिमान करते हो उसे छोड़ दो। अरे मूर्ख, तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए क्यों व्यर्थ चंचल हो उठते हो। ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा अनादि और अनंत है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए महामूर्ख, इस शरीर में चित्त नाम वाले तुम कहां से आए। अरे मूर्ख चित्त, चक्षु आदि इंद्रिय गणों का आश्रय करके तुम उपहास के पात्र मत बनो। तुम न तो करता हो और न भोगता हो, किंतु जड़ हो। तुम अन्य के द्वारा, दृष्टा साक्षी आत्मा के द्वारा जाने जाते हो। जो जड़ स्वरूप है उसका अस्तित्व है ही नहीं, अतः उस जड़ में ज्ञातापन, कर्तापन और भोक्तापन नहीं हो सकते। हे चित्त, तुम स्वयं ही जड़ रूप हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भला बतलाओ तो सही, जड़ में कैसे कर्तापन रह सकता है। क्या यहाँ पत्थर की मूर्तियां भी किसी प्रकार नाच सकती हैं। जिसकी शक्ति से जो किया जाता है वह उसी के द्वारा किया हुआ होगा। पुरुष की शक्ति से दरांती हंसुआ काटती है, पर काटने वाला पुरुष कहलाता है। जिसकी शक्ति से जिसका वध किया जाता है वह उसी के द्वारा हत मारा गया कहा जाएगा। पुरुष की शक्ति से तलवार हनन करती है, पर हनन करने वाला पुरुष ही कहा जाता है। जिसकी शक्ति से जो पिया जाता है वह उसी के द्वारा पिया गया कहा जाएगा। पात्र के द्वारा जल आदि पिए जाते हैं, पर जो मनुष्य है वही पीने वाला कहा जाता है, पात्र वगैरह नहीं। इसलिए है मेरे प्यारे चित्त, तुम स्वभाव से ही जड़ हो, पर उसी सर्वज्ञ साक्षी के द्वारा बोधित होते हो। क्योंकि जीवात्मा ही अपने को अपने से भोक्ता, भोग्य, करण, उपकरण आदि जगत के रूप में स्वप्न की तरह रचता है। इससे तुम तत्व रहित हो, तुम मूढ़ हो और वास्तव में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए तुम्हें मैं तत्स्वरूप ही हूं ऐसा दुखदायी मिथ्या भाव नहीं करना चाहिए। वास्तव में बाजीगर की रची हुई ऐन्द्रजालिक लता के समान चित्त की कल्पना मिथ्या है, तथा इस ब्रह्मांड में एक विज्ञानानंद घन ब्रह्म का स्वरूप ही सर्वत्र विराजमान है। हे अज्ञानी चित्त, वह परम पद सर्वत्र व्यापक, सारे पदार्थों में स्थित और सबका स्वरूप है। उसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य को सदा सर्वदा सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। हे चित्त, उस समय न तो तुम रहते हो और न देह ही पृथक रहता है, किंतु एक महान प्रकाश स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही अपने आप में स्थित रहता है। स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप सर्वत्र व्यापक अद्वितीय चेतन परमात्मा ने ही इस समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर रखा है। इसलिए उसके सिवा
दूसरी कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। वही एक और अनेक, सबका प्रकाशक है, समस्त रूप है। उसी परमात्मा ने अपने आप में संकल्प से इस जगत की रचना की है। ऐसी स्थिति में कौन किसकी कैसे इच्छा करेगा? किंतु है चित्त, तुम्हारे जैसे मूर्खों की दृष्टि से ही इस जगत में व्यर्थ चंचलता उत्पन्न होती है। जिस प्रकार राजा की स्त्री को देखकर किसी मूर्ख युवा पुरुष को मदमयी चंचलता उत्पन्न होती है, परंतु कल्पना और मनन से रहित आत्मा में कर्तृत्व कैसा? क्या कहीं आकाश में पुष्प किसी तरह उत्पन्न हो सकता है? जैसे आकाश में हाथ पैर आदि अंग हो ही नहीं सकते, वैसे ही आत्मा में कर्तृत्व हो ही नहीं सकता। जैसे समुद्र में तप्त अंगार नहीं रह सकता, वैसे ही परमात्मा में दूसरी कोई कल्पना रह ही नहीं सकती। इस प्रकार जब परमात्म देव में कल्पना का अभाव है तथा मन एवं देह जड़ हैं, तब विवेक दृष्टि से यह अन्य है और यह अन्य नहीं है, तथा यह शुभ है और यह अशुभ है इत्यादि असत कल्पनाएं नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में हे मेरे सुंदर चित्त, विषय से रहित चेतन परमात्मा ही सारभूत वस्तु है, दूसरी नहीं। हे चित्त, जैसे आकाश में वन नहीं है, वैसे ही पूर्वोक्त असत कल्पनाएं आत्मा में हैं ही नहीं। दृश्य से रहित केवल चेतन ही इस जगत के रूप में विस्तृत हुआ है, इसलिए उसमें यह मैं हूँ और यह अन्य है, इस प्रकार की असत कल्पनाएं हो ही नहीं सकती। अनादि रूप रहित सर्वगामी और व्यापक परमात्मा में कल्पनाओं का कौन और कैसे आरोप कर सकता है? क्या कोई आकाश में ऋग्वेद आदि को लिख सकता है? अर्थात कोई नहीं लिख सकता।